जय हिंद दोस्तों। मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी, चाहे आपका कोई आईपीएस ऑफिसर अंकल भी हो, चाहे आईएएस हो, कोई भी व्यक्ति, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के बारे में अगर आप देखो तो जितने भी इस संसार में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक चीज कॉमन है, वो है दे आर वेरी गुड टाइम मैनेजर। उनको पता है कि कौन सा काम किस टाइम पे करना है। चाहे आपके पिताजी ही क्यों ना हो, आपका भाई क्यों ना हो, अगर वो कामयाब हैं एक बार चेक कीजिए कि वो उनमें सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है दे आर वेरी गुड टाइम मैनेजर। और अगर आप टाइम मैनेज करना सीख गए तो आप भी एक बहुत ही कामयाब इंसान बन जाओगे। ध्यान दीजिएगा। अब आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप क्या वाकई में एक अच्छे टाइम मैनेजर हो। आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, और नहीं अगर हो तो किस तरह से आप आज एक टाइम मैनेजर बन पाओगे। जो एक पुराना जो तरीका होता था कि जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की बात करते थे तो हम एक कैलेंडर बना लेते थे कि इस टाइम से इस टाइम ये करना है, वो बिल्कुल फेल है, वो कभी भी काम नहीं करता है। हम बात करेंगे कि हम एक अच्छे टाइम मैनेजर कैसे बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हम वाकई में एक अच्छे टाइम मैनेजर हैं। चलिए, मैं आपको एक टास्क देता हूं। ये टास्क के तुरंत बाद आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उस चीज को नोट कर लीजिएगा। देखिए, आज के दिन आपको जो भी काम करना है, अपना डेली रूटीन नहीं कि मैं इस समय सोऊंगा, इस समय खाना खाऊंगा, इस समय टीवी देखूंगा, नहीं, वो डेली काम है, वो तो करना ही करना है। उसको छोड़ के जो प्रोडक्टिव काम जो है, जैसे मान लीजिए आपको कोई ऑफिस की रिपोर्ट भेजनी है, मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है, मान लीजिए किसी टेस्ट की तैयारी करनी है, ये काम, तो आप आज के दिन को जो भी काम आप इस तरह का करोगे अपने डेली एक्टिविटी को छोड़ के, तो उस काम को आप एक बार प्रायोरिटी वाइज नोट कर लीजिए कि किस काम को आप सबसे पहले करोगे। कर लीजिए, आप कम से कम 5 वो काम होने चाहिए, 5 नोट कर लीजिए प्रायोरिटी वाइज। वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और नोट कीजिए। चलिए, अब आप एक काम कीजिए। अब मैं एक तरीका बताता हूं। अब ये तरीका ये है कि आप सबसे पहले देखिए, यहां पे एक मैं आपको बॉक्स बना के दे रहा हूं। इस बॉक्स के अंदर में 4 सेमी बॉक्स है, जिसमें जो सबसे पहला जो बॉक्स है उसके ऊपर में लिखा है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। अब यहां पे देखिए, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट का मतलब क्या चीज है कि वो काम जो आपके लिए अर्जेंट है, मतलब करना है, टाइम नहीं है, अभी करना है, हमें ज्यादा टाइम नहीं है, और इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब वो आपके फ्यूचर में वो काम आएगा, वो आपके जो इंटरेस्ट है वो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाएगा। तो देखिए कि पहला जो बॉक्स है उसमें बोला गया अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा काम है जो कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है, मतलब वो करना ही करना है, वो आपका फ्यूचर पूरा डिपेंड करेगा और टाइम भी नहीं है, अर्जेंट है। इस तरह के अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले किए जाएंगे। चलिए, नोट कीजिए क्या ऑर्डर चेंज हुआ। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, अब दूसरा बॉक्स। दूसरा बॉक्स जो है वो लिखा है नीदर अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये जो काम है अर्जेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें कल या परसों ही करना है, टाइम है हमारे पास में, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का टाइम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, करना ही है। फॉर एग्जांपल, आपके बोर्ड की तैयारी, पेपर आपका मान लीजिए अप्रैल में है, आज फैब में है, तो बताइए हमारे पास टाइम है, तो हमारे पास क्या अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर की तैयारी है। क्या ये कोई काम है हमारे पास में? जी हाँ। अगर ऐसा काम है तो ये काम सीधा दूसरे नंबर पे जाएगा, मतलब पहला अर्जेंट इंपॉर्टेंट, फिर दूसरा नंबर पे। ऑर्डर चेक कीजिए। फिर थर्ड जो वर्क आता है, ये आता है क्या? अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ जी, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये सबसे खतरनाक चीज है, हम याद ही नहीं, इस चीज के ऊपर में सबसे ज्यादा हम टाइम वेस्ट करते हैं। ये जो काम है ये है अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अर्जेंट है, हमें करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए फ्यूचर में कुछ नहीं है। दोस्त का बर्थडे, दोस्त ने बोल दिया चल भाई मोबाइल फोन नया लेके आते हैं, चलते हैं, हम चले गए, अर्जेंट, क्योंकि दोस्त के लिए तो जीने मरने की कसमें खा रखी है, लेकिन हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ऐसा है कोई काम? बर्थडे विश करना, मैसेज लिखना, उस पर कमेंट करना, अर्जेंट है लेकिन इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ये जो काम है 3rd नंबर पे जाएगा, ऐसा कोई काम है। और 4th जो है वो है नीदर अर्जेंट और नॉर इंपॉर्टेंट। नीदर अर्जेंट और नॉर इंपॉर्टेंट मतलब वो काम है जो कि अर्जेंट नहीं है ना इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कौन सा काम है भाई? टीवी देखना, मैच देखना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैट्स, ये कैसे काम है? ये जो काम है ये हमारे लिए ना तो ये अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है,
ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ये इस तरह के काम सबसे पहले लगा रखा है। तो ये 4 टाइप ऑफ वर्क है, ये आपके डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। ये तब होगा जब पहले की सारी डिलीवरी हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अब हम काम क्या करते हैं, बॉक्स नंबर 1 का काम सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद बॉक्स नंबर 2 का काम होगा। अब बॉक्स नंबर 2 के काम को जितना आप इफेक्टिव करोगे बॉक्स नंबर 1 पे काम में, उतना ही कम होगा। जो कहावत है ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ये वो है। बॉक्स नंबर 2 पे काम करोगे, मतलब जो कल करना है उसको अभी करोगे एफर्ट लगा के, तो आपके पास में अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वाला काम कम होगा। ध्यान दीजिएगा, बॉक्स नंबर 1 अर्जेंट इंपॉर्टेंट और बॉक्स नंबर 3 अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपको स्ट्रेस देते हैं, मानसिक तनाव देते हैं। अगर कोई भी काम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट करोगे, ये स्ट्रेस देगा, डिलीवरी वीक होगी, ठीक है। और स्टेप नंबर 4 जो है वो आपको स्पॉइल कर देगा, वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो अब से क्या करना है आपको, देखिए टाइम मैनेजमेंट है, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग योर वर्क, किस काम को सबसे पहले करना है, ठीक है जी। तो क्या करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 3 और 4 को अवॉइड कीजिए। देखिए बन गए आप टाइम मैनेजर। करके देखिए आइंदा, अब से क्या करना है, रोज सुबह उठिए, दिन में जो भी काम करने हैं आप उन 5-6 काम को लिख लीजिए और चेक कीजिए उसमें कि कौन सा बॉक्स नंबर 1 वाला है, बॉक्स नंबर 2, इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। देखिए आपके पास टाइम ही टाइम होगा और आपको सक्सेसफुल बनने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं और तैयारी से चिंतित हैं, तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी जब ज्वाइन करते हैं आप, चाहे एनडीए के लिए या सीडीएस के लिए, तो आपको बेनिफिट मिलता है एक बैच कोर्सेज का, जहाँ पे एक स्ट्रक्चर वे में आपकी प्रेपरेशन होती है, फैसिलिटीज़ होती हैं कि आपके पास में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के नोट्स प्रोवाइड होते हैं, साथ ही साथ आपके मॉक टेस्ट होते हैं और आपकी परफॉर्मेंस का टाइमली रिव्यू होता है, जिसके थ्रू आपका जो भी कॉम्पिटिटिव्स आप दे रहे हैं, चाहे एनडीए है चाहे सीडीएस एफकेट, आपका वो ज्वाइन करने का आपका सपना पूरा होता है। तो आप क्या करेंगे, अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं, रेफरल कोड डालिए उसमें anish.pathak, ये रेफरल कोड डालने के बाद आपको 10% अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे ऑफ मिलता है। जय हिंद।